दोस्तों सुबह मैंने आपको जानकारी दे दी थी, रफा बॉर्डर, इजिप्ट का बॉर्डर खुल गया है। अब लीजिए, दिल के सुकून के लिए, आपकी तसल्ली के लिए तस्वीर देख लीजिए। ये लगातार कई सारे ट्रक जो हैं इस वक्त गाज़ा के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि ऑफिशियली जानकारी जो मिल रही है वो मुझे ये मिली है कि 20 से ज़्यादा लगभग ये ट्रक हैं जो इस वक्त गाज़ा के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये 20 के 20 तमाम ट्रकों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ हैं। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी गाज़ा के लोगों के लिए दवाइयाँ हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दवाइयों का ही मसला अटका हुआ है। क्योंकि अंदर लाखों की तादाद में लोग हैं, गाज़ा के सेंट्रल इलाके में अस्पताल बंद हैं, लोग घायल हैं, हर तरह की दवाइयाँ वहाँ ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में देखिए, आपके सामने ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने आधिकारिक जानकारी खुद ट्वीट करके दी है कि 20 जो ट्रकों का झुंड है वो इजिप्टियन रेड क्रेसेंट आगे बढ़ रहे हैं और जो गाज़ा के लोग हैं उनको और भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बॉर्डर खुल गया है, कुछ ट्रक गए हैं, लेकिन अभी गाज़ा के लोगों को और भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। कल 2 अमरीकी यहूदियों को रिहा किया, इजराइल के कैदियों को रिहा किया अल-कस्साम ब्रिगेड ने, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इजराइल ने बॉर्डर खोल दिया। दोस्तों, यहाँ ट्रक तो जा रहे हैं और पहुँच भी चुके हैं गाज़ा के अंदर, लेकिन इजराइल ने धमकी दी है। धमकी ये दी कि अगर ये ट्रक हमास तक पहुँचे तो हम इन ट्रक को वहीं उड़ा देंगे। यानी पूरी तरह से इन ट्रक की मूवमेंट पर ड्रोन से इजराइल नज़र रख रहा है और यूएन इजराइल के कहने पर इन ट्रकों को पहले चेक कर रहा है, फिर उसको रफा बॉर्डर पर जाने दे रहा है और गाज़ा के अंदर तब वो जा रहे हैं ट्रक। तो काफ़ी सख्ती है, तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि कुछ तो राहत गाज़ा के लोगों को अब मिलेगी। दोस्तों, इन दोनों माँ बेटियों को रिहा करने से पहले गाज़ा ने पूरे गाज़ा में इनको टूर करवाया। दोनों माँ और बेटी को तमाम अस्पताल टूटे हुए दिखाए, इजराइल के द्वारा तोड़े गए तमाम मकानों और मोहल्लों को दिखाया, अस्पताल ले जाकर लाशों के टुकड़े दिखाए, जहाँ लाशें आइसक्रीम की फ्रिज में रखी हुई है, आइसक्रीम वाली जो होती है रेफ्रिजरेटर, उसको दिखाया। अस्पतालों के अंदर लोगों की चीख पुकार सुनाई और दिखाया सड़कों पर लाशें कैसे बिखरी हुई हैं, किस तरह से पूरी आबादी, पूरे मोहल्लों को तबाह कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें इनको दिखाकर, इजराइल के आतंक को दिखाकर इनको रिहा किया गया था। देखिए, उधर अमेरिका ने एक ख़ास फ़ोटो जारी किया है। ये फ़ोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ़ोटो की पीछे की कहानी अगर आप समझेंगे तो पूरी कहानी आपको आसान समझ में आ जाएगी। अमेरिका ने ये फ़ोटो जारी किया जिसमें आप देख रहे हैं सामने धमाका हो रहा है, मिसाइल जाकर किसी चीज़ पर टकराई है, यानी अमेरिका के युद्धपोत ने किसी हथियार को रोका है। अमेरिका ने बताया है कि पिछले 8-9 घंटे से लगातार यमन की तरफ से 15 ड्रोन और 4 से 5 मिसाइलें आई थी, बीच में गैप कर करके। तो हमने उन तमाम 15 के 15 ड्रोन्स को और चारों मिसाइलों को 8-9 घंटे तक ऑपरेशन करते हुए रोका। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यमन की तरफ से भी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह खौफनाक तरीके से हमला कर ही रहा है और दूसरी तरफ गाज़ा से हमले हो रहे हैं। अभी 3 छोर से इस वक्त इजराइल से जंग जारी है। दोस्तों, और भी बड़ी जानकारियों के साथ फिर से लौटूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर भी जाइए, वहाँ भी कुछ काफ़ी बड़ी खबरें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। जय हिंद।